हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद कशिश। और पीछे ना वो छिपकली नजर आ रही है। मैं इस वीडियो में ब्राइडल लहंगे की शॉपिंग कैसे करें वो बताने जा रही हूँ। जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया हाउ टू शॉप ब्राइडल थिंग्स और हाउ टू शॉप फॉर ब्राइड, तो ये उसका पार्ट 2 वीडियो होने वाला है और ये स्पेशली ब्राइडल लहंगे पे डेडिकेटेड है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए 2 लहंगा प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे रखा हुआ है सिलेक्ट करके कि उन लहंगों के अकॉर्डिंग मैं डिटेलिंग्स वगैरह कैसे दिखाऊंगी कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने ये वाला लहंगा रखा हुआ है, ये उसका ब्लाउज है और ये लहंगा है। ये इस तरीके से कुछ लहंगा है। तो अब बात कर लेते हैं इन लहंगों के डिटेलिंग की कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है जब आप एक लहंगा खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप कोई लहंगा खरीदे तो उसके ब्लाउज को चेक करें कि आपको जिस तरीके का ब्लाउज चाहिए वो वैसा है या नहीं। हम सिर्फ स्कर्ट को देख लेते हैं, मतलब लहंगे का नीचे ये जो घेर वाला एरिया होता है उसको देख लेते हैं और सोचते हैं कि लहंगा बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम ब्लाउज को बनवाते हैं तो उसमें वैसी डिटेलिंग नहीं आती है, वैसा लुक नहीं आता। अगर हमारी फुल फोटो क्लिक हो रही है, फुल वीडियो बन रही है, तब तो पूरा लहंगा आता है। बट जब हमारी हाफ फोटोज क्लिक हुई होती हैं तो उसमें सिर्फ हाफ ब्लाउज नजर आता है और अगर ब्लाउज उतना अट्रैक्टिव नहीं है तो हमारा लहंगा कितना भी कॉस्टली हो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ब्लाउज का ध्यान रखना है कि आपको कैसा ब्लाउज चाहिए। आपको फुल डिटेलिंग वाला ब्लाउज चाहिए या आपको नॉर्मल ब्लाउज चाहिए, आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग हैवी वर्क वाला ब्लाउज चाहिए। तो जैसे इस लहंगे का ब्लाउज बहुत प्यारा है, आप इस ब्लाउज को देखो। तो किसी को ऐसा ब्लाउज भी नीड हो सकता है कि हमें इस तरीके का ब्लाउज चाहिए। तो आप जब लहंगा बाय करो तो अपना ब्लाउज प्रॉपरली देखो कि ब्लाउज को आपको कैसे स्टाइल करना है और आपको किस तरीके का चाहिए। तो फिर आप माइंड में ये रखो कि हाँ मुझे इस तरीके का ब्लाउज चाहिए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जब लहंगा बाय करें तो ब्लाउज का भी एक पैटर्न चेक कर ले कि आपने देखा घेर तो बहुत अच्छा है, ब्लाउज समझ में नहीं आया बाद में तो वो फिर बेकार चला जाता है। अब ब्लाउज में क्या होता है, जैसे ये सब नहीं लगा होता है, ये इसमें आपने अलग से लगवाना होता है कि आपको किस तरीके के लेस पसंद है या प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये लेसेस लगवानी होती हैं। और अगर आप स्टिच्ड लहंगा लेते हो, कई बार होता है ना ब्लाउज भी स्टिच्ड मिलता है, तो फिर तो आप ब्लाउज को आराम से वहां पे देख सकते हो। अगर ब्लाउज अनस्टिच्ड है तो फिर आप इस चीज का ध्यान रखो कि ब्लाउज बनने के बाद कैसा लगेगा, कौन सी डिटेलिंग कहाँ पे आएंगी। और कई बार ब्लाउज में ना कपड़ा तो दिया होता है लेकिन जब आप टेलर के पास या बुटीक पर ले जाते हो तो वो ये बताते हैं कि ये चीज कट जाएगी, ये चीज इतना परफेक्ट नहीं आएगा। तो इस चीज का भी इशू हो जाता है कि आपके जस्ट कि आपके यहाँ पर कुछ डिजाइन दी हुई है और वो डिजाइन आपको नेक वो बनवाना नहीं है। तो आप प्रॉपर मतलब ब्लाउज का ध्यान रखो कि हाँ ऐसा ब्लाउज दिया है, हमको इस तरीके का ब्लाउज बनवाना है तो इस पर ये वाला वर्क यहाँ आएगा। बेसिकली सबसे पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल ब्लाउज पे भी फोकस्ड रहो कि आपका ब्लाउज किस लुक में आएगा, कैसा आएगा। तो ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की डिटेलिंग लगवाना चाहते हैं। लेकिन आप ये ब्लाउज देखो, ये कितना मतलब ब्राइडल वाला कितना प्यारा ब्लाउज है और ये जैसा कपड़ा था उसकी एक एक डिटेलिंग इसमें नजर आती है। तो आप जब भी ब्राइडल लहंगा खरीदें तो ब्लाउज पर भी फोकस्ड रहें कि उसका ब्लाउज कैसा होगा। अब तो ये ब्लाउज का पूरा बात हो गई कि किस तरीके का ब्लाउज रहेगा। अब बात करते हैं स्कर्ट की। स्कर्ट दैट मीन्स की जो लहंगे का मेन हमारा लहंगा है। तो लहंगा जब हम बाय करते हैं ना, तो जब हम शॉप्स पे जाते हैं, मैं एक एवरेज पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, मैं वो 2.5 लाख 3 लाख वाले लहंगे की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज अफोर्ड कर सकती है मैं उन लहंगों की बात कर रही हूँ। तो जब आप शॉप्स पे जाते हो ना तो वो आपको स्कर्ट मतलब कमर से लगा के दिखाते हैं कि इस तरीके से ये लगेगा। तो जैसे आप ये लहंगा लेने गए तो वो आपको ना इस ये चीज आपके कमर पे रख के और दिखाएंगे और आपको एक स्टूल पे खड़ा कर देते हैं। तो जब आपको स्टूल पे खड़ा कर देते हैं और वो आगे से ऐसे लगाते हैं ना तो एट अ टाइम लगता है कि हाँ इसके फ्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, ये हमारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो रियल में बन के आता है तो उसके फ्लेयर बहुत कम होते हैं, वो ऐसे चिपका सा होता है। तो प्लीज जब आप लहंगा बाय करें और खासकर ब्राइड्स जो अपने इतने बड़े ओकेजन के लिए लहंगा बाय कर रही हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर कोई बहुत पतली सी ब्राइड है ना तो उस पे फ्लेयर्स आराम से आ जाते हैं। लेकिन अगर मतलब एक
बहुत पतला कोई, हर कोई एक जैसा नहीं होता, तो कोई बहुत पतला नहीं है, तो वो स्पेशली इस चीज का ध्यान रखें कि जब वो ट्राई करते हैं ना ऐसे ये चीज पकड़ के और ऐसे आपकी कमर पे लगाएंगे और आगे पूरा फ्लेयर ऐसे फैला देंगे, तो लगेगा वाव, जब मैं ये पहनूंगी तो बिल्कुल ऐसे फ्लेयर सा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप उस लहंगे को खुद से उठा के जब आप बाय करने जा रहे हैं, लाइक आपने ये स्टिच नहीं है, ये इस तरीके, मतलब ये तो स्टिच है, वहां पे ये ऐसे रहता है, तो आप उसको अपनी कमर में लगा के उसके फ्लेयर्स को चेक करें कि उसके फ्लेयर्स कैसे आएंगे। अदरवाइज आप वहां पर ना कुछ और सोचोगे कि ये लहंगा बहुत अच्छा लगेगा, बट आप पे ना वो फ्लेयर्स नहीं आएगा और फिर आपको बाद में अच्छा नहीं लगेगा। तो अब जैसे ये लहंगा है, ये जब बाय किया जा रहा था तो इसमें काफी फ्लेयर्स हैं। मतलब आप ना जब लहंगा बाय करो तो उससे इस चीज के, इसके लेंथ का ध्यान रखवा लो, सॉरी लेंथ का नहीं, इनके फ्लेयर्स का ध्यान रखवा लो कि कितना, मतलब ये कलियों में होता है, कितने कली का है, या जब मैं इसको सर्कल करूंगी या ऐसे घूमूंगी तो कितनी फ्लेयर्स आएंगी, खड़े होने पे ऐसे चिपका सा तो नहीं लगेगा इनका पूरा। और अंदर ना इसके कैन होती है, तो कैन की क्वालिटी, और कैन डबल कैन है कि नहीं, ट्रिपल कैन, मतलब आपको जितना ऐसे बारबी फूला हुआ लहंगा चाहिए तो डबल ट्रिपल कैन लग जाती है। तो आप बेसिकली इसके फ्लेयर, लहंगों के ना फ्लेयर्स का ध्यान रखो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब एक बात, ऐसे सेम लहंगा आपको हर तीसरे शॉप पे मिल जाएगा। मतलब ऐसा होता है कि जब कोई डिजाइन ट्रेंड में आती है तो आपको हर दूसरे शॉप पे, हर तीसरे शॉप पे मिलने लगती है, और प्राइसिंग में भी डिफरेंस होता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब प्राइसिंग में डिफरेंस होता है तो थोड़ा सा डिफरेंस है तो समझ में आता है कि हाँ डिफरेंट शॉप्स की डिफरेंट प्राइसिंग है। लेकिन कई बार हमें ना प्राइस में ज्यादा डिफरेंस दिखता है, तो हम सोचते हैं कोई नहीं, वहां पे तो कम में है, हम वहां पे ले लेते हैं, यहाँ पर उतना, सॉरी मेरे बाल थोड़े बार ये अजीब से हो रहे हैं, तो वहां पर कम में है, हम वहां से ले लेते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि उसमें फ्लेयर नहीं होते हैं, जैसे मान लो उसके ना ये फ्लेयर्स कटे हुए होते हैं कि वो छोटा होता है, आप लगाएंगे ना तो वो चिपका सा आएगा। तो आप स्पेशली फ्लेयर्स का ध्यान रखें। अब इसको ना मैं ऊपर उठा के अच्छे से दिखाती हूँ, आप ये चीज देखो, ये चीज काफी मतलब फ्लेयर्ड होनी चाहिए। बेसिकली जब आप शॉप पे जाओगे ना, ये चीज लगाओगे या ये चीज माइंड में रखोगे कि फ्लेयर्स का ध्यान रखना है, तो वहां पे आपको खुद ही पता चल जाएगा। और जब वो मैंने प्राइस वाला बताया कि किसी शॉप पे बहुत कम आपको मिल रही है और किसी शॉप पे आपको कॉस्टली मिल रही है, तो आप ये चीज वहां पे एट अ टाइम देख लेना कि फ्लेयर्स का इश्यू तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि फ्लेयर्स कम है, घेर कम है, इस वजह से कॉस्टिंग में डिफरेंस है। कई बार होता है कि डिजाइन तो हमें सेम लग रही है, ये डिटेलिंग सेम है, ये डिटेलिंग नहीं दी गई है, ये डिटेलिंग सेम है, तो भी कॉस्टिंग में डिफरेंस आ जाता है। बेसिकली आपको लहंगा खरीदते टाइम ना बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब इतना ज्यादा ध्यान रखना होता है ना, वरना आपको चार लोग ऐसे अगल बगल वाले आके कहेंगे ना, तुमने तो महंगा ले लिया, मैं तो इतने में लेके आती, तुमने तो महंगा ले लिया, मैं तो इतने में लेके आती। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर दूसरा आदमी यही मतलब आदमी औरत सब कोई यही कहने पे रहता है कि तुमने तो महंगा ले लिया, मैं तो इतने में लेके आती। तो लेकिन उन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी क्वालिटी कैसी है, डिटेलिंग कैसी है, ऐसा तो नहीं कि ये सब सेम है, ये चीज गायब है। और हाँ, जो कैन की भी क्वालिटी होती है, कुछ कैन बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बिल्कुल चुभते नहीं है, और कुछ कैन ऐसे होते हैं ना कि वो चुभते हैं। अब जैसे ये कुछ और टमाटो रेड कलर का लहंगा है, अब इसमें देखो इन्होंने ये कलर का ध्यान रखा है कि उसी कलर की कैन दी होती है। कई बार होता है कि यहाँ पे ना सिर्फ वो क्रीम कलर की कैन लगी हुई है, वो उतना परफेक्ट लुक नहीं देती है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, डिटेलिंग्स का ध्यान रखें। कई बार हम लहंगा लेने जाते हैं तो ये चीज हमारे बेल्ट वाले एरिया में नहीं बनी होती है, एक नॉर्मल सा दे देते हैं, तो वो भी अच्छा लुक नहीं देती है। तो ये रही प्रॉपर लहंगे, ब्राइडल लहंगे का डिस्क्रिप्शन कि आप अगर ब्राइडल लहंगा खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये मैंने बता दिया कि आपको ब्लाउज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, उस पर फोकस्ड रहना है, आपको लहंगे पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना है कि लहंगे में फ्लेयर्स का तो इश्यू नहीं है। और फिर आप ये भी पता करो कि अगर ऐसा होता है कई बार लहंगा वो वहीं से स्टिच करके देते हैं, और कई बार आप सोचते हो कि नहीं मैं जाऊंगी या अपने घर जाऊंगी वहां पर स्टिच कराऊंगी, तो देखो जैसे फिर ये जो लगती है इनका भी ध्यान रखना होता है कि जो वो स्टिच करके देंगे तो वो कैसा लगाएंगे। जैसे देखो इसमें ये लटकन इन्होंने बहुत प्यारी लगा रखी है, सेम डिजाइन में, सेम में पूरा बना के जो सेम डिटेलिंग है उसमें से निकाल के पूरी लटकन लगाई हुई है। तो आप मतलब इन सब चीजों का ध्यान रखो कि लहंगे पे ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाना होता है।
एक एक डिटेलिंग पर ध्यान देना होता है। तो ये एक मैंने प्रॉपर रेड कलर का ब्राइडल लहंगा दिखाया कि आप अगर इस तरीके का कोई ब्राइडल लहंगा लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। अब दूसरा मैं एक लहंगा दिखाने जा रही हूँ कि अगर आप रेड कलर या फिर इस तरीके के कलरफुल लहंगों के शौकीन नहीं हो, मतलब आपको कुछ नॉर्मल कलर चाहिए, तो इसको आप ब्राइडल तो नहीं कह सकते, बट हाँ आजकल की ब्राइड्स मतलब किसी भी कलर के लहंगे को पहनना प्रेफर कर रही हैं। तो जैसे मेरे पास ये एक और लहंगा है, मैं दिखाती हूँ। एक इस तरीके का लहंगा, ये जो रेड कलर में नहीं है बट ये कुछ इस तरीके का इसका कलर है, और इसका जो ब्लाउज है वो कुछ इस तरीके का है। ये मैंने सिर्फ ये अरेंज किया है ये वाला लहंगा कि मैं दिखा सकूं कि क्या डिफरेंस होता है और कैसे आप ब्राइडल लहंगे की शॉपिंग कर सकते हैं। अब जस्ट कि आपको ये लहंगा आपने ऐसे ब्राइडल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिया, क्योंकि वो तो हर अब इसमें आप ब्लाउज की डिटेलिंग देखो, जिनको मतलब नॉर्मल इस तरीके की डिटेलिंग चाहिए, लाइट डिटेलिंग चाहिए, जैसे मैंने वो रेड वाले में दिखाया पूरा हैवी डिटेलिंग है, और इसमें आप देखो एक ये नॉर्मल लाइट डिटेलिंग है और इसमें पीछे बैक पे आपने डिजाइन करवा लिया। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का, अगर आप कुछ ब्राइड है और आप इस कलर के लहंगे को पहनना चाह रहे हैं तो आप बाय कर सकते हैं। बट ब्लाउज का सेम चीज मैंने कहा कि आपको हमेशा ब्लाउज ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके का ब्लाउज बनवाना है। अब इस लहंगे में आप जब इसको देखेंगे तो इसका कलर बहुत प्यारा है। अब इसमें मैं कैन कैन की ये बात कर रही थी कि कई बार देखो कैन कैन ये वाली लगी है, व्हाइट वाली लग गई है। अब इस पर तो ये व्हाइट कैन कैन जा रही है, बट ये रेड में थोड़ा अजीब लगेगी या ओपन हो जाता है तो थोड़ा अजीब लगता है। तो आप ब्राइड इस तरीके के लहंगे भी बाय कर सकती हैं, बट उन्हें क्या करना है कि इनके फ्लेयर्स का ध्यान रखना है। जैसे इस लहंगे का फ्लेयर आई थिंक जो मैंने रेड वाला दिखाया उसके कंपैरिजन में कम है, और तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि जब फ्लेयर्स को लगाते टाइम आप शॉपकीपर के चक्कर में ना जाएं कि हाँ वो बता रहे हैं तो बहुत सही बता रहे हैं। आपके ऊपर फ्लेयर कैसा आएगा आप इस चीज को ध्यान में रखें। अब इसका जो दुपट्टा है, इसका दुपट्टा बट बहुत प्यारा है, इस तरीके का इसका दुपट्टा है। और इसमें भी देखो ये वाली ये सिर्फ इतना था, इसमें ये नहीं थी, इसमें ये अलग से लगवाई गई है। तो कई बार होता है ना जब ब्राइड्स देखती हैं दूसरी ब्राइड्स को कि हाँ ये हम ऐसा लेंगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उसमें क्या क्या डिटेलिंग की गई है। हो सकता है ना कि वो जैसा उन्होंने वेयर किया है वैसा नहीं रहा हो, उसको उन्होंने कस्टमाइज बाद में करवाया हो। तो अब जैसे इसमें देखो ये चीज बाद में कस्टमाइज करवाई गई है। तो ये ऐसा होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को कस्टमाइज भी करवा सकते हो। तो मैंने ये 2 लहंगे दिखा दिए हैं ब्राइडल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजकल ब्राइड्स कुछ लाइट कलर के लहंगे भी पहनना प्रेफर कर रही हैं, तो इस तरीके का भी लहंगा ब्राइड्स प्रेफर कर सकती हैं। बट उनको ना घेर का ध्यान रखना पड़ेगा, और इस तरीके में भी बहुत हैवी हैवी घेर पूरे आ रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए ब्राइड्स लहंगा लें। और कई बार वो पिक को भी ध्यान में रखें कि उन्हें ना पिक में वो लहंगा अच्छा आएगा कि नहीं, क्योंकि कई बार हम लहंगा ले तो लेते हैं बट हमें ये नहीं पता होता कि वो पिक में अच्छा आएगा कि नहीं। तो आप प्रॉपर उस लहंगे के दुपट्टे का, और हाँ आजकल ऐसा होता है कि शॉप पे कहते हैं कि हम आपको 2 दुपट्टा प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो 2 दुपट्टा प्रोवाइड कराने का भी सीन ये है कि दूसरा दुपट्टा कई बार वो नॉर्मल दे देते हैं, तो आप उसके कलर का ध्यान रखें, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से कलर सजेस्ट करते हैं, बट ये मैटर होना चाहिए ना कि आपको कौन सा कलर चाहिए। तो प्लीज ब्राइडल लहंगा को बाय करते टाइम बेसिकली ब्लाउज, उसकी डिटेलिंग, उसका घेर, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनको कलर का है तो कलर तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। किसी को एवरग्रीन कलर पसंद होते हैं जैसे रेड, मरून, ऑरेंज के शेड, और किसी किसी को ट्रेंडिंग या पेस्टल कलर्स जैसे आजकल ये कलर ट्रेंड में है, या फिर बिल्कुल जो आइवरी कलर के भी लहंगे आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं ब्राइड्स के ऊपर, उस तरीके का वेयर करना प्रेफर करती हैं। तो लोग अपने हिसाब से कलर को चूज कर सकते हैं, बट मेरी ऐसा पर्सनल चॉइस है कि अगर आप एवरग्रीन कलर चूज करेंगे जो इंडियन ब्राइड के अकॉर्डिंग जो कलर ट्रेंड में है, रेड के शेड्स, पिंक के शेड्स और मरून के शेड्स, तो शायद वो ज्यादा मतलब बेटर रहेगा। बट ये मेरी पर्सनल चॉइस है, डिपेंड्स की किसी को क्या पसंद है। और हाँ